जनता पार्टी के पूर्व मंत्री वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता राजेश मुड़ाथा पत्रकार वार्ता में कहीस कि प्रधानमंत्री आवास में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के जनता ला गुमराह कर अपन जिम्मेदारी से भागत हावे। ओ कतका भी कोशिश करे भारतीय जनता पार्टी उमन ला बेनकाब करे से पाछू नहीं हटे। भूपेश बघेल गरीब मन के आवास छीन के बैठे हावे और आवास योजना में हिस्सेदारी करे के बजाय निराधार बात करत हावे। भारतीय जनता पार्टी के नेता मन कहा थे कि छत्तीसगढ़ के कुल 20 लाख आवासहीन परिवार हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से विभिन्न तरह के सवाल करत थे, जेखर जवाब ला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देवे। जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं नीलम सिंह। आप मन देखा था नेताजी.live। नेताजी.live के माध्यम से हमारे कोशिश होती कि हम आप मन तक आपके पसंदीदा नेता मन के वक्तव्य और भाषण ला आप तक पहुंचा सकन, वो भी असंपादित। देखिए, मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की विधानसभा में प्रकट भाषण में कहा कि हमने 8,44,000 मकान निर्मित कर दिए। मैं सोचता हूं कि ये तो विधानसभा की भी अवमानना है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की अवमानना है। विधानसभा में असत्य कथन करना, झूठ बोलना। उन्होंने कहा कि 8,44,000 मकान हमने निर्मित किए हैं, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि 7,56,765 मकान ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में निर्मित हो गए थे, निर्माण हो गए थे। इन्होंने खाली 80,000 मकानों की स्वीकृति दी है और वो भी आधे अधूरे पड़े हुए हैं। अगर हम देखेंगे तो पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 20 लाख प्रधानमंत्री आवास बनने हैं। उन 20 लाख प्रधानमंत्री आवास में से 8 लाख मकान जो है वो 2011 की प्रतीक्षा सूची के हैं और 8 लाख मकान जो है वो 2016 की प्रतीक्षा सूची के हैं, जिनको की कहा जाता है। और 4 लाख आवास शहरी आवास है। इस प्रकार से 20 लाख आवास छत्तीसगढ़ में बनने हैं। केंद्र की सरकार के 4 मंत्रियों ने समय समय पर भूपेश बघेल जी को पत्र लिखा है। पहला पत्र नरेंद्र तोमर जी ने लिखा है 6 जुलाई 2021 को। दूसरा पत्र लिखा है 15 सितंबर 2021 को गिरिराज सिंह जी ने। तीसरा पत्र लिखा है केंद्र की सरकार के उप महानिदेशक ग्रामीण विकास के श्री प्रिया प्रसाद ने यह पत्र लिखा है 22 अगस्त 2022 को। इन तीनों में और चौथा पत्र छत्तीसगढ़ के ही ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी का है, जिन्होंने कहा कि 8 लाख लोगों के लिए आवास नहीं बनाए जा सके। इसके अतिरिक्त 8 लाख घर बनाने में से करीब 10,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था की सहायता होती। हमारे जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य के अंतर्गत ग्रामीण आवास का अधिकार के प्रमुख रूप से उल्लेखित है। विचारणीय है कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बेघर लोगों के लिए एक भी आवास नहीं बनाया जा सका है और योजना की प्रगति निरंक रही है। मुझे दुख है कि इस योजना का लाभ प्रदेश के आवासहीन लोगों को नहीं मिल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री बोल रहे हैं कि 8 लाख लोगों के घर हम नहीं बना पा रहे हैं। 8 लाख लोगों के घर बीजेपी की सरकार में बन गए। 8 लाख लोगों के घर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जब ये पत्र लिखा गया उसकी तारीख है 7/6/2022। आज इस पत्र के भी लिखे हुए आज 2023 मार्च चल रहा है, 6 महीने हो चुके हैं। तो इस प्रकार से 20 लाख लोगों को, और मुख्यमंत्री जी 2011 की सूची की बात कर रहे हैं, 2016 की सूची कहाँ गई? जरा इसको बताएं। वो इसको बताने के लिए वो तैयार क्यों नहीं है? 2016 की जो सूची है, जिसको कहती है आवास प्लस, अगर हम और जोड़ लें तो बाद में पंचायतों को अधिकार दिया गया था कि पंचायत अगर कहेंगी कि हमारे यहाँ ये गरीब हैं तो उनको भी मकान देने के बारे में केंद्र की सरकार जो अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के, उनके ऊपर भी विचार करेगी। ऐसे लोगों को भी जोड़ ले तो वो 8 लाख और होते हैं, 28 लाख लोगों के मकान। और मुख्यमंत्री जी सरासर सफेद झूठ बोलते हैं। हम तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल
अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, वो एक श्वेत पत्र जारी करें प्रधानमंत्री आवास के बारे में, कि वो बताएं कि वास्तव में छत्तीसगढ़ में 2011 की सूची के, 2016 की सूची के जो पंचायतों ने आवेदन बुलाए उसके अनुसार, और साथ में शहरी आवास जिसके लिए कोई, शहरी आवास तो ऐसा है जिसके लिए कोई सूची नहीं है कि जितने लोग आवेदन देंगे और नगर पालिका रिकमेंड करेगी उनको आवास दिए जाएंगे, और ऐसे 4 लाख शहरी आवास के आवेदन पेंडिंग हैं। अकेले रायपुर में मैंने प्रश्न पूछा था तो उस प्रश्न में 16,000 आवास में से 1664 आवास इन्होंने दिए हैं। और जब हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार के समय पर 1.5 लाख रुपए केंद्र की सरकार देती थी, 2.5 लाख रुपए राज्य सरकार देती थी, और 80,000 रुपए हितग्राही को देना होता था, और वो 80,000 रुपए भी बैंक से फाइनेंस करवा कर दिया जाता था। वर्तमान में ये जो सरकार है, ये सरकार लोगों से लगभग 3,25,000 रुपए मांग रही है, और 3,25,000 आदमी शहरी आवास के लिए गरीब आदमी कहां से देगा? उसके लिए इन्होंने कोई फाइनेंस की व्यवस्था भी नहीं की है। तो शहरी आवास के मामले में तो ये सरकार लूट मचाकर रखी, और हमारी सरकार के समय ये कहा गया था कि जो लोग जिस जमीन पर काबिज हैं ये माना जाएगा कि उनको पट्टा मिल गया है और उनको गरीबी रेखा के अंतर्गत आवास दिया जाएगा। परंतु ये सरकार ना पट्टा दे रही है। इन्होंने 3 प्रकार की योजना बना दी। एक योजना है मोर जमीन मोर मकान। मोर जमीन मोर मकान में जिनके पास में स्वयं की जमीन का पट्टा हो उनको 1,50,000 रुपए केंद्र सरकार देगी, 75,000 रुपए राज्य सरकार देगी, और हितग्राही को 80,000 रुपए देना है। ये योजना लगभग बंद है। दूसरा है मोर मकान मोर चिन्हारी, जिसमें 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार देगी, 2.5 लाख रुपए जो है वो राज्य सरकार देगी, और 75,000 रुपए हितग्राही देगा। तो ये योजना लागू की है। इसमें 2,05,000 रुपए जो हितग्राही को देना है, जो राज्य सरकार को देना, वो पैसा नहीं दे रही है, और 2,50,000 प्लस 75,000 3,25,000 रुपए गरीबों को बोलेगा। उसके पास 3,25,000 रुपए होता तो भी गरीबी रेखा का मकान ही क्यों मांगता? तो ये सरकार खाली लूटने का काम कर रही है, और इसी के विरोध में 15 तारीख को भारतीय जनता पार्टी बड़ा आंदोलन कर रही है, जिसमें विधानसभा का घेराव किया जाएगा। अभी भी मैं आ रहा हूं आरंग से। आरंग में मोर आवास मोर अधिकार का आंदोलन, शिव डहरिया जी का मकान का घेराव था, वहीं से मैं आ रहा हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी कम से कम जिस प्रदेश में 30% आबादी आदिवासी समाज की है, जिस प्रदेश में 13% आबादी अनुसूचित जाति की है, 40% आबादी जहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति की है, वहां के लोगों के साथ में पाप करना, वहां के लोगों के साथ में अन्याय करना, वहां के लोगों के साथ में अत्याचार करना, और विधानसभा में गलत जानकारी देना। जो अभी राज्यपाल जी का अभिभाषण पढ़ा गया, उस अभिभाषण में भी जो आंकड़े पिछले 20 सालों के, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 23 सालों के, वो आंकड़े प्रस्तुत कर दिए। कितने लोगों को हमने 5 लाख 5.5 लाख लोगों को हमने जंगल की जमीन के पट्टे दे दिए, जिसमें कि 4.5 लाख तो बीजेपी की सरकार में दिए गए। तो सिर्फ ये आंकड़े की जादूगरी कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री आवास के नाम पर परोसी हुई थाली को छीनने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जहां सरकार गरीबों को आवास देने के लिए 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के नाम से दे रही है, वहां राज्य सरकार 1 रुपए भी नहीं दे रही है। ग्रामीण आवास में भी जब हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार देती थी, 1 लाख रुपए राज्य सरकार देती थी। और ये राज्य सरकार के पास में तो अब ये कंगाल सरकार है, भ्रष्टाचार करने से फुर्सत हो। 1 पेटी सरकारी है तो 2 पेटी प्राइवेट है। खाली पैसा उगाही के नाम पर, और ईडी के छापे ने इस बात को साबित कर दिया है कि खाली ये सरकार छत्तीसगढ़िया के नाम पर छत्तीसगढ़िया को लूटने का काम कर रही है, भ्रष्टाचार करने का काम कर रही है, दोहन का काम कर रही है, अत्याचार करने का काम कर रही है, और ये कभी छत्तीसगढ़ की जनता इसको माफ नहीं करेगी। हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी अगर विधानसभा में उन्होंने सही कहा है तो श्वेत पत्र जारी करें,
अगर उन्होंने सही नहीं कहा है तो छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगे और नए नए सीखोगे कि हम अप्रैल से सर्वे कराएंगे। कौन सा सर्वे होगा भाई? और वो सर्वे करवाओगे तो क्या वो मकान राज्य की सरकार देगी? राज्य की सरकार ने तो कहा था कि शहरी आवासहीनों को 2 कमरे का मकान हम मुफ्त में उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने तो कहा था कि शहरी लोगों का जो संपत्ति कर है उसको हम आधा करेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ मुख्यमंत्री जी का वादा? क्या हुआ इनके जन घोषणा पत्र का वादा? और इसलिए हम तो ये मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में भी जो मुख्यमंत्री असत्य कथन करता हो, उस मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी पद पर बैठे रहने का अधिकार नहीं है। और अगर उन्होंने सत्य कहा है तो प्रधानमंत्री आवास के मामले में 2019 से जब से वो सत्ता में बैठे हैं अभी तक क्या क्या प्रक्रिया हुई है, कितना पैसा उन्होंने दिया है। और अभी भी जो उन्होंने 3300 करोड़ देने की बात की है, उस 3300 करोड़ में राज्य सरकार का सिर्फ 1200 करोड़ है, बाकी पैसा तो केंद्र सरकार का है। तो वो भी खाली आंकड़ों की बाजीगरी करने का काम कर रहे हैं। और वो 3300-1200 करोड़ देंगे कि नहीं देंगे? अब उनके पास में समय कहां बचा है? वेंटिलेटर पर है, मृत्यु शैया पर है, 6 महीने का समय है। क्या 6 महीने में उनका सर्वे हो जाएगा? क्या 6 महीने में उसके लिए पैसा दे देंगे? खाली आंकड़े की बाजीगरी करना बंद करें और गरीबों की आह लेना बंद करें। गरीबों के सर से जो छत छीनने का काम किया है उसका बदला आने वाले चुनाव के 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता लेगी। और छत्तीसगढ़ की जनता आप अगर देखेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों के घेराव का कार्यक्रम किया, उसमें जनता बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। अभी मैं आरंग से आ रहा हूं, इतना आक्रोश था कि 5000 से ज्यादा लोग वहां पर जनता उपस्थित थी और उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए। और अगर हम चाहते तो डहरिया के घर पर भी कब्जा कर सकते थे, परंतु क्योंकि हम कानून में विश्वास रखते हैं इसलिए हमने अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर हम वापस आ गए। और प्रधानमंत्री आवास के नाम पर छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति को, छत्तीसगढ़ के आम गरीब लोगों को भूपेश बघेल जी ठगना बंद करें, झूठ बोलना बंद करें, इस पवित्र मंदिर विधानसभा में असत्य कथन करना बंद करें। और छत्तीसगढ़ के 20 लाख लोग जो पात्र हैं, जिनको प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, उनको वो मकान उपलब्ध करवाएं। और इसको लेकर 15 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम है, उसमें भी हम जनता से आग्रह करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस घेराव में शामिल हो। हमारे साथ में राजेश मोहन जी भी हैं, वो अपनी बात बंधुवर माननीय ब्रिजमोहन जी ने संपूर्ण विषय आपके बीच में माइक उधर कर दो। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा आप स्वयं इस चीज का अध्ययन करिए, स्टडी करें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद कुल कितने बीएसयूपी के मकान या हमारे समय जो गरीब परिवार की योजना चल रही थी, चाहे अटल आवास के नाम पर हो, दीनदयाल उपाध्याय आवास के नाम पर हो, इस सरकार ने जो नोडल एजेंसी थी, चाहे वह हाउसिंग बोर्ड हो या आरडीए हो, इनके माध्यम से कुल कितने मकान का निर्माण छत्तीसगढ़ में शहर में किया। इसके ऊपर सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए कि उन्होंने गरीब परिवार के लिए कुल कितने मकान बनाए। मोर जमीन मोर आवास, गांव के उस शहर के प्रमुख लोगों को 2 कमरों का पक्का मकान, शहर के अंदर लोगों का भूमि का पट्टा, यह चुनावी वादा उनका था जो पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन नया रायपुर के अंदर कई दिनों से बीएसयूपी के मकान प्रीकास्ट के बन रहे, पूरे अधूरे पड़े हैं, 4 साल से काम नहीं हो रहा, 0। लोगों ने वहां पर आरडीए के माध्यम से, हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से पैसा पटा करके रखा है, उसकी लागत बढ़ गई, लेकिन वो गरीब परिवार को उसका लाभ नहीं मिल रहा। बीएसयूपी के मकान इस रायपुर शहर में सैकड़ों की तादाद में खाली पड़े हुए हैं चारों तरफ। कितने हितग्राहियों को अलॉटमेंट किए, उसकी लिस्ट सार्वजनिक होना चाहिए, और कितने लोगों ने उसके ऊपर कब्जे किए हैं
वो कब्जाधारियों से ये मुक्त क्यों नहीं करा रहे? जिनका हक आप वंचित कर रहे हैं, जिन लोगों को उसका हक बनता है, ये मकान उसको मिलना चाहिए, वहां कब्जाधारियों ने कब्जा करके रखा है, लेकिन नगर निगम और प्रशासन उसके ऊपर कुछ नहीं कर पा रहा। और कितने लोगों से मकान उपलब्ध करवाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पैसे लिए हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तीसरा, आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से आपने फॉर्म भरवाए थे। आपने 2017 में हर जगह शिविर लगा करके कि हमारी सरकार आएगी, हम आपको पक्का मकान या पट्टा देंगे। 4.5 साल बीतने के बाद आपने एक झुंझुना पकड़ा है, जो माननीय ब्रिजमोहन जी ने कहा है कि विधानसभा में सर्वे के बारे में आपने घोषणा की। सर्वे कब होगा, कैसे होगा, उसकी पात्रता किसकी होगी? जैसे शराब को लेकर के, बंदी को लेकर के कमेटी पे कमेटी, कमेटी पे कमेटी। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं की घोषणा कर दी, तनख्वाह बढ़ेगी, कब से मिलेगी? प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। क्या अप्रैल के बाद में वित्तीय वर्ष चालू हो जाएगा, उनको तनख्वाह मिलना चालू हो जाएगी? यह प्रश्न हम जो खड़े कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं और ये मांग जो कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को ठगने का काम लोक लुभाओं ने नारे के साथ इस बजट में खाली घोषणा करके कि हम ये कर रहे हैं, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, ये सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र है। और मोर आवाज, मोर अधिकार के चक्कर में छत्तीसगढ़ सरकार जो जनता का जन आक्रोश नहीं सहन कर पा रही है, इसके कारण उन्होंने सिर्फ घोषणा की है। ये ऐसे भी घोषणावीर मुख्यमंत्री जी है। इनकी कितनी घोषणाएं हुई आज तक और कितनी इंप्लीमेंट हुई और कितने का लाभ जनता को मिला, इसके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी को श्वेत पत्र जारी कर देना चाहिए कि 2018 के जन घोषणा पत्र में कितनी चीजों से इन्होंने क्या क्या किया। और ये विषय यहीं तक सीमित नहीं है, ये विषय भविष्य में आगे भी है। और इसलिए आज जो प्रमुख विषय हमारा माननीय ब्रिजमोहन जी ने जो रखा है, जनता का हक छीनने का काम, जनता का अधिकार छीनने का काम, जनता के साथ में धोखाधड़ी। और ये छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है मुझे पक्का मकान कब मिलेगा। और प्रधानमंत्री आवास से जनता को जो वंचित किया, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार विधानसभाओं से आंदोलन करते हुए विधानसभा की चौखट पे 15 तारीख को प्रदर्शन कर रही है। उसको लेकर के आज की पत्रकार वार्ता थी। आप सब लोग आमंत्रित थे, आप आए, सबका स्वागत है। इस विषय में कोई बातचीत सवाल ये मुड़े जी आपसे है कि जब आप पर्यावरण आवास मंत्री थे, उस समय आपने जो आरडीए और इसके माध्यम से जो आवास आवंटित करने के लिए वादा किया था और लोगों ने लिया था, उनके आवास इस सरकार में अभी तक नहीं मिल पाया। तो आपके आंदोलन में केवल वो ईडब्ल्यूएस शामिल है कि जो मध्यम वर्गीय जिन्होंने लोन लेके अपना लोन पटा के बैठे हैं, परेशान हैं, अभी तक उनका मकान नहीं मिल पाया, उनको एजेंडे में शामिल क्यों नहीं? मैंने ये जो आंदोलन पूरा प्रधानमंत्री आवास योजना बीपीएल परिवार, मध्यवर्गीय परिवार का है, उसको छोड़ करके अगर आरडीए या किसी ने भी संस्था ने, सरकारी संस्था ने जो नियम प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया या समय सीमा में मकान नहीं बनाया, ऐसे हितग्राहियों की अगर हमारे पास सरकार होती है। अगर एक सरकार ने वादा किया है तो उसको पूरा करने का काम दूसरी सरकार का है। अगर 4.25 साल में ये मकान उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं तो ये जिम्मेदारी भी भूपेश बघेल जी की है। और भूपेश बघेल जी को अगर एक सरकार ने वादा किया तो दूसरी सरकार को पूरा करना चाहिए। सरकार जनता के लिए होती है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वो जनता के लिए होती है। और जो सरकार 4.25 साल में अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, अब वो चला चली की बेला में 6 महीने में क्या वादे पूरे करेगी। और इसलिए खाली भूपेश बघेल जी जितनी घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे वो उनका आजकल चल रहा है ना, क्या गाँव में जाते हैं भेंट मुलाकात, उसमें उन्होंने मुझे लगता है 10,000 करोड़ की घोषणा कर दी होगी, है उसमें से एक भी काम हो पाएगा क्या? टेंडर होने में 6 महीने लगते हैं।
और तब तक तो ये सरकार विदा हो गया। आज एक और खाली आपने बोला 2011 और 2016 दो लिस्टें तैयार करी थी, तो वो 2011 में तो वर्तमान उस समय आप ही की सरकार थी, तो 18 तक आप वर्तमान में स्थापित नहीं, 2011 से 2018 तक जो लिस्ट थी वो लिस्ट को हमने पूरा कर दिया 8 लाख। उसके बाद में 8 लाख लोग बचे थे जो भूपेश बघेल सरकार को करना था। बाद में 2016 की लिस्ट आई, केंद्र सरकार ने अतिरिक्त मकान दिए, उसमें फिर 8 लाख मकान दिए, तो ये 16 लाख मकान हो गए। और शहरों के लिए 4 लाख मकान का आवेदन, जिसमें कोई लिमिट नहीं है कि जो भी आवेदन देगा उसको दिया जाएगा, उसको इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। एक ऐसे लोग हैं जो स्वयं का पट्टा है और स्वयं का घर है, उसको पक्का मकान बनाने के लिए बीजेपी की सरकार में 2.5 लाख रुपए दिया जाता था, वो इन्होंने देना बंद कर दिया। दूसरा ऐसे लोग हैं जो स्लम एरिया में रहते हैं, वहां पर मल्टी स्टोरी मकान बना के दिया जाना है, उसमें जो है 2.5 लाख प्लस 1.5 लाख 4 लाख रुपए और 80,000 रुपए स्वयं को देना था, तो उसमें इन्होंने कर दिया कि 3,25,000 रुपए स्वयं को देना पड़ेगा। तो 3,25,000 रुपए गरीब आदमी कहां से देगा? इसमें 3 योजना का नाम है। पीएम शहरी आवास में मोर जमीन मोर मकान, जिसमें पट्टे की जमीन पर मिलता था और 80,000 रुपए हितग्राही को देना होता था। फिर मोर मकान मोर किनारी, जो झुग्गी बस्तियों में उनको आवास बनाकर देना था। और तीसरा है मोर मकान मोर आस, जिसमें कि जो किराए पर रहने वाले लोग हैं उनको नया मकान बनाकर देना था। इस प्रकार की 3 योजनाएं हैं और तीनों योजनाओं में जब बीजेपी की सरकार थी तो मोर जमीन मोर मकान में राज्य सरकार 75,000 रुपए देती थी, 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार देती थी, 80,000 रुपए हितग्राही देता था। मोर मकान मोर किनारी में 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार देती थी, राज्य सरकार 2.5 लाख रुपए देती थी, 75,000 रुपए हितग्राही देता था। और तीसरी योजना में 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार देती थी, 1 लाख रुपए राज्य सरकार देती थी और बाकी पैसा हितग्राही को देना था। आज केंद्र राज्य सरकार ने कर दिया कि 3,25,000 रुपए हितग्राही देगा। अब अगर 3,25,000 रुपए उसके पास होता तो वो क्यों गरीबी रेखा पे मकान मांगता? और केंद्र सरकार की स्कीम है कि 6 लाख से कम जिसकी आय होगी वो गरीबी रेखा में माना जाएगा। और राज्य सरकार ने तो भी नया सिक्कों निकाल दिया कि 2,500 रुपए उसी को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जिसकी 2.5 लाख रुपए आय होगी। तो जब ये है कि 6 लाख रुपए से कम जिसकी आय होगी वो गरीबी रेखा में माना जाएगा, तो भूपेश बघेल सरकार के तो नए नए नियम निकलते रहते हैं। पूरे देश में जो चलता है वो यहाँ नहीं चलता। यहाँ तो आन दो। और प्रधानमंत्री आवास भी क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उसमें डीबीटी हो रहा है, सीधा हितग्राही के खाते में पैसा जाता है, इनको खाने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं होगा। आप मन देख्यो का कहा से पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल और पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेश मुड़ा था। यही तरह हमारे चैनल में बने रहे बार चैनल लाइक कराओ, शेयर कराओ और सब्सक्राइब कराओ। नमस्कार। नेताजी .live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।